और वहीं वाघा अटारी बॉर्डर पर भी भारी बारिश का दौर जारी है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। हमारी साथी इरम खान के पास चलते हैं, वहां से जानते हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं। इरम, ओवर टू यू। बिल्कुल सहबा, यहाँ की तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगी। अमृतसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अटारी वाघा बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही यहाँ पर जारी है। सहबा, आपको ये भी बताना चाहेंगे, अपने नाज़रीन तक ये जानकारी पहुँचाना चाहेंगे कि IMD यानी कि महकमा मौसमियात की ओर से पहले से ही ऑरेंज अलर्ट अमृतसर को लेकर जारी किया गया था, पंजाब को लेकर कहें कि जारी किया गया था। लेकिन सुबह जब आज बारिश की शुरुआत हुई है तो वो ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट पे तब्दील कर दिया गया। 11:52 तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज़ बारिश का अलर्ट यहाँ पर है। और इसी के साथ कई इलाके इससे मुतासिर रहेंगे पंजाब के। अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला और तरन तारण के लिए सहबा ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी इस वक्त अपील की जा रही है कि जब अपने घरों से बाहर निकलें तो वो एक बार ज़रूर मौसम की एडवाइजरी जो है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि कई जगहों पर आमदोरफ्त भी इस वक्त मुतासिर है। जो मुसाफिर सुबह निकले अपने दफ्तरों को जाने के लिए, स्कूलों को जाने के लिए, जब बच्चे निकले तो उन्हें भी इस परेशानी से दो चार होना पड़ा है। हमने देखा कि यहाँ शहर की जो रफ्तार है सेवा उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। भले ही 11:52 तक के लिए रेड अलर्ट जारी हो, लेकिन शाम तक के लिए पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस डे है कल। अटारी वाघा बॉर्डर पर तमाम तैयारियां भी इस वक्त जारी हैं और वो जो तैयारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुतासिर दिखाई दे रही हैं। वक्फे से न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं इरम, वहां पर भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं उस पर भी इसका खासा असर पड़ रहा होगा इरम। बिल्कुल बिल्कुल सहबा, क्योंकि वहाँ से भी हम तमाम तस्वीरें अपने नाजरीन के लिए लेकर आए। अटारी गांव में किस तरह का माहौल था और BSF की वहाँ पर तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अलर्ट पर हैं। जगह जगह यहाँ पर अभी नाके लगने शुरू हो गए हैं। हर रेड लाइट पर, हर चौराहे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है और बड़ी तादाद में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है, पहले से ही ट्रैफिक मुतासिर है चेकिंग की वजह से, अब बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। सड़क के दूसरी तरफ भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि VIP मूवमेंट जो है सहबा अब वो बढ़ गया है। दूर दराज से मेहमान भी अब इस तकरीब में शिरकत करने के लिए यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और साथ ही साथ VIP मूवमेंट शहर में है। इस वजह से सिक्योरिटी भी कई इलाकों में इस वक्त सख्त कर दी गई है। इसीलिए कहा जा रहा है जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर दिखाई दे रही है मौसम की वजह से। बिल्कुल यकीनी तौर पर, क्योंकि आज सुबह से ही अलग अलग इलाकों पे बारिश देखने को मिल रही है। और ऐसे में इरम, आपसे जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद मौसम में कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी या फिर इसी तरह से बारिश के लिए लोगों को अलर्ट रहना होगा? बिल्कुल सहबा, कम से कम आज के लिए तो यहाँ के लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। टेम्परेचर में यहाँ भारी गिरावट है, 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। पॉल्यूशन से निजात लोगों को मिला है, ये अच्छी बात है इस बारिश की वजह से जो अभी तक यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन राहत अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली। अब देखना होगा कि 15 अगस्त की तकरीब में जो शिरकत करने के लिए लोग कल पहुँचने वाले हैं वो कैसे पहुँचते हैं, कल राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि आज के लिए ऑरेंज अलर्ट पूरे दिन के लिए सहबा जारी है। रेड अलर्ट 12 बजे तक के लिए जारी किया गया था और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी कि हल्की फुल्की जो बारिश है वो होती रहेगी। अमृतसर है, गुरदासपुर, तरन तारण, सभी जगहों पर लोगों से अलर्ट रहने को कहा। बिल्कुल, आज खासा बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि कल का मौसम साफ होगा और जश्न आज़ादी के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आएंगे हुब्बुल वतनी के साथ। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपका तफसील फराहम करने के लिए।